हरे कृष्णा। मैं देवहूति देवी दासी श्री कृष्णा वाणी चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको नित्यानंद जी के बारे में बताने वाली हूँ। नित्यानंद जी कौन हैं और आज इस वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है? 22 फरवरी को श्री नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य दिवस है। तो नित्यानंद जी जो राम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण जी के साथ बलराम जी के रूप में और श्री विष्णु जी के साथ शेष नाग जी के रूप में विराजमान रहते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद जी के रूप में प्रकट होकर आए हैं। तो नित्यानंद त्रयोदशी कब मनाई जाती है? नित्यानंद त्रयोदशी माघ मास के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन को मनाई जाती है। इसीलिए इसे श्री नित्यानंद त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। नित्यानंद जी का जन्म कब हुआ? नित्यानंद जी का जन्म 1474 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के एक चक्र नामक गांव में प्रकट हुए। इनकी माता का नाम पद्मावती था, पिता का नाम पंडित हदाई था। नित्यानंद प्रभु को करुणा के अवतार माना जाता है। ये दया के सागर हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार सबसे अधिक परम दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। अगर कोई कहे कि भगवान को पांडित्य के बल पर या मानसिक चिंतन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरु की सहायता के बिना हम भगवान को पा नहीं सकते हैं। नित्यानंद जी, बलराम जी गुरु तत्व हैं, तो ये सबसे बड़े गुरु हैं और भगवान भी हैं। जब तक इनकी शरण ना ली जाए तो हम कृष्ण की, राधा कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही उन्हें महसूस कर सकते हैं। नित्यानंद जी का अर्थ है शाश्वत आनंद, यानी जो शाश्वत आनंद देने वाले हैं, जो हमेशा आनंद रहने वाला है, ना कि भौतिक आनंद। तो इसीलिए नित्यानंद जी की शरण ग्रहण किए बिना हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं पा सकते हैं। जब तक कोई नित्यानंद जी के चरणों की शरण नहीं ग्रहण करेगा, उसे ना तो आध्यात्मिक बल मिलेगा, ना ही भक्ति में वृद्धि होगी और ना ही उसको ज्ञान प्राप्त होगा और ना ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने एक वैष्णव भजन में कहा है, उनका वैष्णव भजन है, उसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये वैष्णव भजन की पहली पंक्ति है। आगे मैं इसका अर्थ आपको बताती हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि निताई जी के, नित्यानंद जी का छोटा नाम निताई है। निताई जी के चरण जो हैं हजारों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता के समान है। अगर करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की शीतलता इकट्ठी कर ली जाए तो निताई जी के चरणों की शरण ग्रहण कर ली जाए, उससे भी कहीं अधिक वो हमें ठंडक शीतलता प्रदान करती है। निताई जी के चरणों की शरण ग्रहण करने से हमें मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल, उनकी कृपा, उनकी करुणा प्राप्त होती है। यदि नित्यानंद जी के चरणों का सहारा ले लिया जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए नित्यानंद जी की शरण हमें ग्रहण करनी चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर जी आगे कहते हैं कि मनुष्य अहंकार के मद में, अहंकार में चूर होकर के भौतिक संसार को, असत्य को सत्य मानता है और निताई जी के चरणों को सत्य नहीं मानता। और जबकि वास्तविकता यह है कि निताई जी के चरण सत्य हैं, भौतिक संसार झूठा है। इसलिए उनके चरणों को दृढ़ता से हमें पकड़ लेना चाहिए ताकि हम भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकें। आगे नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि हे नित्यानंद जी, आप मुझे सुखी करिए, मैं बहुत दुखी हूँ और अपने चरणों से हमेशा मुझे लगाए रखिए। तो आइए हम सभी भी नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने चरणों की सेवा में सदा लगाए रखें, ताकि हम भौतिक उन्नति ना करके आध्यात्मिक प्रगति में हम जो है काबिल हो सकें और हमें ज्ञान मिल सके और भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सके नित्यानंद जी की कृपा से। और इस दिन क्या किया जाता है?
इस दिन नित्यानंद जी को प्रसन्न करने के लिए 12 बजे तक उपवास किया जाता है और उसके बाद नित्यानंद जी का अभिषेक होता है पंचामृत से। फिर उसको चरणामृत को ग्रहण किया जाता है और भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और सब जो भक्त हैं नित्यानंद जी को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा माला जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं और महामंत्र का जाप करते हैं। महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब बोलते हैं जय नित्यानंदा जय नित्यानंदा जय नित्यानंदा जय नित्यानंदा। तो आइए हम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा अपने चरणों में लगाए रखें और ताकि हमारी आध्यात्मिक भक्ति में, आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि हो सके। हरे कृष्णा, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही। तो आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे श्री कृष्णा वाणी चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।